मेरे प्रिय माता पिता भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने अपने खोज में, परमात्मा की खोज में, विश्व के इतिहास, भारत के इतिहास और दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन किया और इन अध्ययनों के द्वारा मैंने इस नतीजे पर पहुंचा है कि पूरे पृथ्वी पर एक ही माता और एक ही पिता की संतानें जो पूरे पृथ्वी पर भर गईं और इस प्रकार से पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों में अलग अलग तरह की सभ्यताओं का विकास हुआ। और ये जो हमारे आदि पुरुष और आदि माता थे, वे अवश्य किसी न किसी अदृश्य ताकत अर्थात परमात्मा से जुड़े रहे होंगे और उसे ही मैंने खोजने और ढूंढने का प्रयास किया। कि आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि परमात्मा को जान पाए, अपने सच्चे सृष्टिकर्ता को जान पाए, क्योंकि अपने सच्चे सृष्टिकर्ता को जाने बिना इस दुनिया से उद्धार और मोक्ष का कोई मार्ग नहीं है। इस खोज में मैंने इतिहास के माध्यम से जाना, जैसा कि एक history.com है उसमें, और पूरे इतिहास को देखने, जानने और पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। ये पूरे इतिहासकार भी मानते हैं, जिसे लगभग 4000 साल पुराना माना गया है। और इस धर्म का जो मूल पुरुष माना गया उसका नाम इब्राहिम था और यह धर्म एकेश्वरवादी था, अर्थात एक ही ईश्वर को मानने वाले लोग उस समय में हुआ करते थे। क्योंकि हिस्ट्री बताता है और मैंने भी अपने अध्ययन और अपने खोज के माध्यम से ये जान पाया है, पता लगाया है कि यहूदी धर्म ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। और उस समय के लोग अपने सच्चे सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर परमात्मा को लोग व्यक्तिगत रूप से जानते। क्योंकि मैंने जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से और इतिहास के माध्यम से ये जान पाया है कि जो प्राचीन परमात्मा परमेश्वर हैं, जो सनातन हैं, उन्होंने अपने लोगों से, अपने पैगंबरों से उन्होंने बात किया और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनका उपयोग किया। उनके द्वारा ही अपनी बातों को परमात्मा परमेश्वर जो है पृथ्वी के हरे कोने के लोगों तक पहुंचाया करते थे। हमारा जो पूरे विश्व का इतिहास है वह यहूदी धर्म को सबसे पुराना धर्म मानता है और सभी इतिहासकार इस मत में सहमत हैं और सभी इतिहासकार इसे लगभग 4000 से 4500 साल पुराना धर्म मानते हैं। और मैंने अपने अध्ययन में, अपने गणना में ये पाया है कि यह धर्म लगभग 7862 वर्ष पहले लगभग एक व्यक्ति था जिसका नाम नोआ था। वह अपने परमात्मा परमेश्वर से बातें किया करता था। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो भी धर्म सबसे पुराना धर्म होगा वही उसी धर्म के लोग, उसी धर्म के नबी उस सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर परमात्मा से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे और उनका संबंध परमात्मा के साथ व्यक्तिगत हुआ करता था। तो हमें मानव इतिहास के मूल की ओर जाना होगा और अपने मूल धर्म को पहचानना होगा और परमात्मा परमेश्वर जो कि सारी सृष्टि का मूल है, सृष्टिकर्ता है, उसे हमें पहचानना होगा। और पहचानने के लिए हम इतिहास और दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सभी धर्म ग्रंथों का यदि हम अध्ययन करें तो हम अवश्य जान जाएंगे, जैसा कि मैंने पाया है और वही मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। वास्तव में इस धर्म का नाम यहूदी धर्म क्यों पड़ा? क्योंकि परमात्मा जिसका नाम यहोवा लिखा गया है, जो प्राचीन जो नबी हुए, जो भी परमात्मा परमेश्वर से बात किया करते थे, वह परमेश्वर जिसने पूरे सृष्टि की रचना की, चांद सितारे, सूरज, धरती, आकाश, सब कुछ जीव जंतुओं का उन्होंने
निर्माण किया, उन्होंने बनाया। इस वजह से क्योंकि ये सभी यहोवा परमेश्वर को मानते थे, इस कारण से इस धर्म का नाम यहूदी धर्म पड़ गया। सच्चाई को जानने के लिए निष्पक्ष होकर पूरे इतिहास और सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक होगा, तभी हम स्वयं सत्य को जान पाएंगे। यदि आप सत्य की खोजी हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद।